नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टोटल स्टडी आवर्स में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में भारत में जो भी ब्रिटिश गवर्नर हुए और उनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य या जो भी नियम प्रतिपादित किए गए उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। आप देखें कि आपसे कितने प्रश्न बन रहे हैं। फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि ये प्रश्न आपको काफ़ी पसंद आएंगे। तो प्रमुख जो गवर्नर थे उन पर हम नज़र डालेंगे। फ्रेंड्स, तो इसके साथ शुरू करेंगे। जब पहली बार प्लासी का युद्ध हुआ, रॉबर्ट क्लाइव 1757 ईस्वी में युद्ध हुआ और इसी के द्वारा बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना की गई। इसने मुग़ल सम्राट शाह आलम के साथ इलाहाबाद की संधि की और इसे जो है स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, और इस युद्ध के बाद जो है ये बंगाल का गवर्नर बना दिया जाता है। ये युद्ध जो है, जो 1757 का युद्ध लड़ा गया, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा और नवाब सिराजुद्दौला के बीच में लड़ा गया। उसके उपरांत जो है बंगाल पर उनका जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया और उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक की उपाधि इसलिए दी जाती है। फ्रेंड्स, क्योंकि इसने 2-3 ने शासन किया, वहाँ की पृष्ठभूमि जो है तैयार की थी, यानी इसका महत्वपूर्ण योगदान था। और प्लासी का युद्ध तत्पश्चात एक जो है रॉबर्ट क्लाइव के युद्ध से बक्सर के युद्ध में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा और इसे जो है स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया। ये घटना 1757 से 1760 के मध्य की है। फ्रेंड्स, और द्वितीय जो युद्ध हुआ वो 1765 और 67 के बीच में हुआ, जिसमें आपका बक्सर का भी युद्ध शामिल है। और दूसरे गवर्नर जो थे वॉरेन हेस्टिंग्स, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण गवर्नर थे। ये बंगाल के पहले गवर्नर जो है माने जाते हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स जो था वो बंगाल का पहला गवर्नर था। इसके पहले जो भी थे वो गवर्नर थे और वॉरेन हेस्टिंग्स जो था वो गवर्नर जनरल था। तो देखेंगे 1784 से 1785 के बीच में इसका जो प्रमुख कार्य रहा वो राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित करने की योजना वॉरेन हेस्टिंग्स की थी। 1782 में प्रत्येक ज़िले में एक फौजदारी, एक दीवानी अदालतों की स्थापना करने का भी श्रेय वॉरेन हेस्टिंग्स को जाता है। मुग़ल सम्राट को मिलने वाली 26 लाख रुपए की जो वार्षिक पेंशन थी वो थी वॉरेन हेस्टिंग्स ने। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि ब्रिटिश हुकूमत के अंतर्गत जो है या उसके शासन में जो है ये मुग़ल साम्राज्य जो था वो उसके सामने दुबक चुका था, या यूं कह लीजिए कि ये इसके अंग्रेज़ी हुकूमत के अधीन हो गए थे और जो अंग्रेज़ों से पेंशन मिलती थी उस पर जो है मुग़ल शासक जो थे इन दिनों अपना गुजारा किया करते थे। बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार पर झूठा आरोप लगाकर न्यायालय से फांसी की सज़ा दिलवाई और यह वॉरेन हेस्टिंग्स एकमात्र गवर्नर जनरल था जिस पर इंग्लैंड के, जब ये वापस यहाँ से गया इंग्लैंड, तो इसका कार्यकाल पूरा होता है। उसके बाद जब ये वापस इंग्लैंड जाता है तो वहाँ पर इस पर जो है हाउस ऑफ कॉमन्स में इसके ऊपर महाभियोग चलाया जाता है। हालांकि बाद में ये निर्दोष साबित हो जाता है। तो एकमात्र गवर्नर जनरल जिस पर इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स के द्वारा महाभियोग चलाया गया वो वॉरेन हेस्टिंग्स। ये सारे फैक्ट्स आप नोट करते रहें। पहला आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ 1775 और 1782 के मध्य। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1780 और 1784 के मध्य हुआ। ये सारे युद्ध जो है वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में लड़े गए थे। फ्रेंड्स, और इसने एक रिंग फेंस की नीति बनाई थी जो है वॉरेन हेस्टिंग्स से संबंधित थी। और इसके बाद देखेंगे लॉर्ड डलहौजी का काल आता है। लॉर्ड डलहौजी जिन्होंने पंजाब का विलय किया, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था उसमें भी शामिल थे। वुड डिस्पैच घोषणा जो 1854 में आया था फ्रेंड्स, वो भी इन्हीं के समय में आया।
और पहले जो है ये लॉर्ड डलहौजी 1853 के आसपास जो तार की व्यवस्था ढाक के लिए, ये सब सारे कार्यकाल जो है लॉर्ड डलहौजी के समय में पूरे किए गए। और प्रसिद्ध जो गवर्नर थे लॉर्ड कैनिंग भी थे, जिनको हम भारत का अंतिम जो है वायसराय, यहाँ के बाद से जो है वायसराय हो जाता है 1857 में उच्च न्यायालय में। फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ अधूरा है, मैं आपको बताना चाहूँगा। उच्च न्यायालय की स्थापना 1857 में 18 तारीख जो है लॉर्ड कैनिंग के समय में हुई थी। महत्वपूर्ण गवर्नर लॉर्ड एनगिन थे, जिनके समय में बहावी आंदोलन 1862 और 63 के दौरान हुआ। फ्रेंड्स, ये बहावी आंदोलन, ये लॉर्ड जो है एल्गिन प्रथम थे जिनके शासनकाल में हुआ। और लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे वो काफ़ी मशहूर माने जाते हैं। फ्रेंड्स, तो कॉर्नवालिस के संदर्भ में एक विशेष महत्वपूर्ण फैक्ट्स है कि उनकी मृत्यु जो हुई थी वो भारत में ही हुई थी, और उनकी कब्र जो है उत्तर प्रदेश के वाराणसी के निकट गाजीपुर में कॉर्नवालिस की जो है कब्र स्थित है। लॉर्ड हार्डिंग के विषय में बात करेंगे तो लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा जो भारत में महत्वपूर्ण सुधार कार्य किए गए थे, नरबली का अंत किया गया था। 1844 से 1848 के बीच में इनका शासनकाल रहा। और पहला आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ 45 से 46 के दौरान, ये भी लॉर्ड हार्डिंग के दौरान हुआ था। और देखें, लॉर्ड डलहौजी की बात करेंगे। फ्रेंड्स, पीछे कुछ जो है अस्पष्ट दिख रहा था, इस वजह से मैंने जो है यहाँ पर उसका पूरी तरीके से डिटेल दिया है। देखें आप, लॉर्ड डलहौजी को मैं पुनः रिपीट कर दूँ। पंजाब का विलय, सिक्किम का विलय, ये 1850 के दौरान। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, व्यापार सिद्धांत, वुड डिस्पैच जो कि आपका 1854 में आया था। और पहली बार जो रेल चलाई गई थी 1853 में, 16 अगस्त 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच, आपको मालूम होगा। तो ये भी लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। तार सेवा का संचालन कलकत्ता से आगरा के लिए, और डाक टिकट का प्रचलन जो है प्रतियोगिता, ये सब जो है लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में प्रारंभ किए गए। लॉर्ड कैनिंग की बात करें तो भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल था, यहाँ से वायसराय का पद शुरू हो जाता है। और ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं भारत का प्रथम वायसराय भी आप लॉर्ड कैनिंग को कह सकते हैं। और वायसराय 1857 का विद्रोह जो बम्बई, कलकत्ता एवं उड़ीसा के बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना की। विधवा पुनर्विवाह जो आपके ईश्वरचंद्र विद्यासागर समाज सुधारक थे, उनके सहयोग से विधवा पुनर्विवाह आदि का जो है अंत किया। और 1856 ईस्वी में ये घटना हुई। पोर्टफोलियो प्रणाली की स्थापना 1861 के दौरान लॉर्ड कैनिंग के द्वारा की गई। और लॉर्ड एनगिन के बाद में बात करें तो इनके जो महत्वपूर्ण कार्य थे वो बहावी का आंदोलन था। और हालांकि इनका जो शासनकाल था वो कम समय का था। 1862 और 63 के दौरान लॉर्ड एल्गिन प्रथम जो है भारत के वायसराय रहे। सर जॉन लॉरेंस की बात करें तो समुद्री टेलीग्राफ भारत एवं यूरोप के बीच में चलता था। इन दौरान जो है अकाल आपदा से संबंधित कानून और हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में ये जो है कार्य किए गए थे। इनका शासनकाल जो था सर जॉन लॉरेंस का 1864 से 1869 वर्ष का था। और 5 वर्षों का जो है इनका शासनकाल रहा। 1869 से लेकर के 1872 के बीच की जो प्रमुख घटना है, भारत में पहली बार जो है जनगणना की शुरुआत हुई, जो लॉर्ड मेयो के द्वारा की गई 1872 ईस्वी में। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है फ्रेंड्स। और मेयो कृषि कॉलेज और कृषि विभाग में 1872 ईस्वी में अजमेर में इसकी स्थापना की गई। और मेयो के जो मृत्यु हुई थी वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हुई थी। यहाँ पर इनको गोली मार दिया गया था भारतीय क्रांतिकारियों के द्वारा। तो इनकी मृत्यु जो हुई थी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हुई थी। और ये ऐसे व्यक्ति थे जिनको जो है भारत में गोली मारी गई थी। नेक्स्ट देखें फ्रेंड्स, कूका आंदोलन जो कि पंजाब में हुआ था। और इसी के समय में सुएज नहर खुल जाने से भारत एवं ब्रिटेन के बीच में व्यापार में काफ़ी वृद्धि हुई।
फ्रेंड्स आपको बता दें कि जो सुएज नहर हुआ था वो 1869 के दौरान हुआ था, 1869 के दौरान। और तब से यूरोप और भारत के बीच में जो जल मार्ग था उससे व्यापार में काफ़ी वृद्धि हुई। लॉर्ड लिटन की बात करें तो दिल्ली दरबार का आयोजन 1 जनवरी 1877 में किया गया। दिल्ली दरबार का आयोजन, और जिसमें वहाँ की महारानी विक्टोरिया जो थी ब्रिटेन की, उन्हें कैसरे हिंद की उपाधि से जो है नवाजा गया। ये लॉर्ड लिटन के शासनकाल में हुआ था। और महत्वपूर्ण गवर्नर जो थे, महत्वपूर्ण जो थे वायसराय, आप लॉर्ड रिपन को कह जान सकते हैं। लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की, नियमित जनगणना की शुरुआत भी की। अब पहली बार अगर जनगणना की बात करें तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, लेकिन नियमित जनगणना की बात करें तो 1884 और 80 से 84 के बीच में नियमित जनगणना का श्रेय जो है वो लॉर्ड रिपन को जाता है। फ्रेंड्स, इन्होंने 1881 से नियमित जनगणना भारत में शुरुआत की, जो अभी तक चल रही है। इस आपके 2021 में भी जनगणना होगी। और एल्बर्ट विधेयक के विरोध में श्वेत विद्रोह जो हुआ वो भी लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ। इसके बाद देखेंगे फ्रेंड्स, लॉर्ड डफरिन की बात करेंगे। लॉर्ड डफरिन 1888 में आ जाते हैं, और 1885 के दौरान में ही एक महत्वपूर्ण संस्था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एलन ऑक्टेन ह्यूम के द्वारा की जाती है, और वो डफरिन के शासनकाल के दौरान ही होती है। और आपको बता दें कि डफरिन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर अपनी टिप्पणी की थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। तो हालांकि बाद में जो है कांग्रेस के जो थे वो काम बढ़े और उसमें लोगों का सहयोग भी मिला। धीरे धीरे करके लोगों की संख्या बढ़ती गई और कांग्रेस प्रमुख पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई। और देखें, लॉर्ड डफरिन के समय में बात करें तो बंगाल टेनेंसी एक्ट, अवध टेनेंसी एक्ट, पंजाब टेनेंसी एक्ट ये पारित किया गया। और भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई, वो भी लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुई। बर्मा का अंतिम रूप से अंग्रेजी विलय भी इसी दौरान किया गया। बर्मा को भी अंग्रेज़ों ने अपने साम्राज्य में मिला लिया। नेक्स्ट गवर्नर को देखेंगे। लैंसडाउन की बात करें तो इन्होंने भारत एवं अफगानिस्तान के बीच जो डूरंड रेखा का निर्धारण किया। 1991 में कारखाना अधिनियम भी बाद में लागू किया था। फ्रेंड्स, अभी हम जो है डलगीन द्वितीय की बात करें तो भयानक अकाल इसके शासनकाल में पड़ा था, जो 1895 के दौरान हुआ था। हालांकि लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का शासनकाल जो था वो 1899 ईस्वी तक था। इसके बाद ये वापस इंग्लैंड चले जाते हैं। फ्रेंड्स, ये 19वीं शताब्दी के तक के जो गवर्नर थे उनके बारे में, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण बातों को हमने इस वीडियो में रखा। और आगे के जो गवर्नर हैं उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण कार्य भारत में किए गए वो मैं आपको अगली वीडियो में देने का प्रयास करूँगा। फ्रेंड्स, आपको ये भी बताएंगे कि अब मेरी करंट अफेयर्स की वीडियोस आने वाली हैं, तो आप चैनल पर बने रहें जिससे डेली आपको करंट अफेयर्स मिलती रहे। आपने चैनल पर समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।